इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक गैंगस्टर जेल में रहकर पूरे शहर पर राज करता है और कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। और ये कहानी उसी गैंगस्टर को खत्म करने के ऊपर है। तो इस कहानी की शुरुआत मिस्टर जिम से होती है, जो कि फोन पर किसी से कोरिया छोड़ने की बात कर रहा होता है, जिसका कारण ये होता है कि मिस्टर जिम की वजह से काफी बड़े लोग करप्शन के नाम पर सरकार की नजरों में आ जाते हैं और अब वो उनसे बचने के लिए कंट्री छोड़कर जाना चाहता है। और फोन कट होने के बाद मिस्टर जिम के रूम में 3 अननोन पर्सन आ जाते हैं, जो कि मिस्टर जिम को ड्रग्स का ओवरडोज दे देते हैं ताकि उसकी डेथ नेचुरल लगे। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक लड़की आ जाती है जो कि उन्हें ऐसा करता देख लेती है और अब यहाँ पर ये लोग प्लान को चेंज करते हुए उस लड़की को भी वहीं पर मार देते हैं। और इसके बाद वो जेल के कैदियों के कपड़े पहनकर वापस से जेल में आ जाते हैं। और अब जब दूसरे दिन पुलिस को मिस्टर जिम और उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है तो ड्रग्स के ओवरडोज के कारण मर चुके होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोंग दिखाया जाता है, जो कि बाकी लोगों के साथ जेल में लाया जाता है। और अब जेल में आते ही सियोंग कुछ कैदियों के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन पुलिस सिचुएशन को संभाल लेती है। लेकिन अब ऐसा करने की वजह से सियोंग सभी ग्रुप की नजरों में आ जाता है, जो कि सियोंग को लेकर डिस्कस करने लगते हैं। इसके बाद हम सियोंग को चैंग के ग्रुप के सेल में देखते हैं और यहाँ पर चैंग का ग्रुप सियोंग को काफी पीटता है। लेकिन यहाँ पर चैंग इन चीजों से बोर हो जाता है और सभी को सोने को कहता है। लेकिन अब जैसे ही चैंग बाथरूम करने के लिए उठता है तो वो सियोंग के ऊपर मूत कर कहता है कि यहाँ पर रहना है तो अपनी औकात में रहो। लेकिन सियोंग उसके ऊपर हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही चैंग उसका कपड़ा हटाकर उसकी बात सुनने लगता है तो वो चैंग को काट लेता है और अब वो उसे पकड़कर वार्डन से मिलने को कहता है, जिसके बाद सियोंग को वार्डन कैंग से मिलवाया जाता है। और यहाँ पर सियोंग वार्डन से कहता है कि उसे दूसरे सेल में डाल दो, वरना ये सब मामला ऐसे ही होते रहेंगे। अब थोड़ी देर बाद वार्डन अपने खास ऑफिसर के साथ सियोंग को दूसरी सेल में भेज देता है और अब सियोंग को यहाँ पे लगता है कि शायद उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कैदी सियोंग को पकड़कर एक कारखाने में ले आते हैं और यहाँ पर हम जैंग को देखते हैं, जो कि सियोंग को वहां पर औकात में रहने को कहता है। लेकिन सियोंग यहाँ पर भी शान पट्टी दिखाते हैं और बदतमीजी से बात करने लगता है। और यहाँ पर मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि जैंग वही क्रिमिनल है जो कि पूरे शहर पे अपना कंट्रोल रखता है जेल में रहकर। अब सियोंग को सबक सिखाने के लिए जैंग के आदमी उसे पकड़कर लकड़ी काटने वाली मशीन के पास ले जाते हैं और उसका हाथ काटने लगते हैं और उससे कहते हैं कि रिपोर्ट में अब ये लिख कर आएगा कि तेरा काम करते वक्त हाथ कट गया। और अब ये सुनते ही सियोंग की लुप होने लगती है और और वो उनसे माफी मांगता है और जॉन उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। और इसके बाद ऑफिसर उसे एक छोटे से सेल में लेकर आता है जहां पर जेल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की वजह से कैदियों को कुछ समय अकेला रखा जाएगा। और इसके बाद सियोंग ऑफिसर से जैंग के बारे में पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पर वो ऑफिसर बताता है कि जैंग की सभी लोग इज्जत करते हैं, यहाँ तक कि वार्डन भी। और यहाँ पर सियोंग उससे पूछता है कि जैंग कौन सी गैंग से है, जहाँ पर वो ऑफिसर कहता है कि सभी गैंग से ऊपर है और यहाँ पर सभी ऑफिसर जैंग के कहने पर ही चलते हैं। वो यहाँ का किंग है और वो जो चाहे वो कर सकता है और उसे यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। फिर हम यहाँ पर जैंग को देखते हैं जिससे मिलने के लिए 2 ऑफिसर आते हैं और यहाँ पर जैंग चीफ को कुछ पैसे देता है और कहता है कि उसने सुना है कि उसकी बेटी की शादी है तो ये तोहफा है उसकी तरफ से। इसके बाद जैंग अपने साथी को बुलाता है और कहता है कि इसकी बेटी बीमार है, जो एक कैदी होता है और यहाँ पर इसकी फैमिली काफी परेशान है इससे मिलने के लिए, इसलिए इसको बोसान में शिफ्ट कर दो ताकि ये वहां पर अपनी बेटी से मिल सके। और यहाँ पर वार्डन मान जाता है। जिसके बाद दूसरा ऑफिसर जैंग सियोंग के बारे में बताता है कि वो काम में तो परफेक्ट है लेकिन सरदर्द है और दूसरे दिन सियोंग को आजाद कर दिया जाता है। जहाँ पर बाहर आते ही चैंग फिर से उसे औकात में रहने को बोलता है। तभी वहां पर जैंग आ जाता है जो कि चैंग को सियोंग से फाइट करके सब कुछ खत्म करने को कहता है। लेकिन चैंग जैंग को कहता है कि वो फाइट सिर्फ एक शर्त पे करेगा कि अगर वो जीत गया तो उसके साथियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करवा दिया जाएगा। और दूसरी तरफ सियोंग मौका देखकर कहता है कि अगर वो जीत गया तो पूरे कैदियों को फ्राइड चिकन की पार्टी दी जाएगी, वो भी जैंग की तरफ से। जिसके बाद सियोंग और जैंग में फाइट होती है जहां पर दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, लेकिन आखिर में सियोंग जैंग को हरा देता है। फिर रात को सभी कैदियों को फ्राइड चिकन खिलाया जाता है और सियोंग को जैंग के सेल से शिफ्ट करके दूसरे सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और इसके बाद वार्डन कैंग को डॉक्टर किम के साथ देखते हैं और डॉक्टर किम यहाँ पर जैंग के लिए काम करता है और वो वार्डन को यहाँ पर किसी महंगी जगह से ट्रक चुराने का काम देता है, लेकिन वार्डन उसे साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद हम वार्डन के साथ जैंग को देखते हैं जो कि जैंग से कहता है कि तुम्हें अपना काम स्लो करना होगा, नहीं तो वो उससे फंस सकता है। लेकिन जैंग कहता है कि जेल के बाहर बहुत से बड़े लोग हैं जिनका पैसे से मुंह भरना बहुत जरूरी है। जिसके बाद जैंग अपने आदमियों के साथ मीटिंग करता है और वो सियोंग के सेल से एक बॉम्ब स्पेशलिस्ट को ड्रग चुराने के लिए भेजता है ताकि वो इस काम को सक्सेसफुली
पूरा कर लें। लेकिन यहीं पर उनका एक आदमी बैग लेकर उनसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा आदमी उसको पकड़ लेता है, जिसके चलते वो बैग को छोड़कर वहां से भाग जाता है। और इसके दूसरी तरफ हम जेल में वार्डन को देखते हैं, जो कि जैंग के सभी कारनामों के सबूत कैसेट में रिकॉर्ड करके छुपा के रखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वार्डन डबल क्रॉस कर रहा है। और हम यहाँ पर उससे मिलने के लिए एक ऑफिसर आता है, जो कि उसे भागे हुए कैदियों के बारे में बताता है, और वार्डन उसे थप्पड़ मारकर उस पर गुस्सा करता है कि जल्दी से उन्हें ढूंढो, क्योंकि अगर वो किसी और ऑफिसर के हाथ लग गया तो वो सब मुसीबत में आ सकते हैं। इसके बाद वार्डन के ऑफिस का फोन बजता है, जहाँ पर वार्डन को खबर मिलती है कि हेड ऑफिसर चीफ जेल की इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, वो भी थोड़ी देर में। और अब ये सुनकर वार्डन काफी डर जाता है, और अब थोड़ी ही देर में हेड चीफ जेल की इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है। और वो वार्डन से पूछता है कि सब ठीक तो चल रहा है ना। वार्डन उनसे कहता है जेल में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वार्डन की बातें और उसके फेस एक्सप्रेशन दोनों ही मिल नहीं रहे होते हैं। जिसके बाद चीफ पूरी सेल की इंस्पेक्शन लेता है, जिसकी खबर जैंग और उसके साथी को नहीं होती। चीफ इंस्पेक्शन करते हुए प्लांट्स एरिया में आ जाता है, जहाँ पर उसे जैंग मिलता है, और चीफ उसे देखते ही पहचान लेता है, और वो जैंग से कुछ बातें करते हुए उसे जलील करने लगता है। लेकिन जैंग चीफ से कहता है कि बस बहुत हो गया, लेकिन चीफ उसकी ये हरकत देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। वो जैंग को झुकने के लिए कहता है, ताकि वो जैंग को पीट कर अपना गुस्सा हल्का कर सके। और चीफ पास में से एक ऑफिसर का डंडा छीन कर जैंग को झुकने को कहता है, लेकिन जैंग उसका डंडा पकड़कर उसे गुस्से में घूरने लगता है, जिससे चीफ और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और इससे पहले कि चीफ यहाँ पर जैंग को मार पाता, सियोंग यहाँ पर आकर सीन क्रिएट कर देता है कि उन कैदियों के पास भी ह्यूमन राइट्स हैं, और तुम उन्हें यहाँ पर आके परेशान नहीं कर सकते। ये बोलकर सियोंग हेड चीफ को गाली देने लगता है, और अब ये देखकर चीफ यहाँ से चला जाता है। और अब सियोंग की ये हरकत देखकर वहाँ खड़े ऑफिसर सियोंग को वहीं पर पीटकर उसे एक छोटे से सेल में वापस से भेज देते हैं। और दूसरी तरफ चीफ जाते हुए वार्डन से कहता है कि इस मुसीबत को जल्दी से ठिकाने लगाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। चीफ के जाते ही सियोंग को अपने पास बुलाता है, और वो सियोंग से कहता है कि तुम जो भी खाना चाहते हो उसका नाम बताओ। जब वो जैंग से कहता है कि ये सीजन येलो फिश का चल रहा है और उसे वो बहुत पसंद है, जिसके बाद जैंग जेल से बाहर आता है और उसे फिश खिलाने के लिए यहीं पर जैंग उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जहां पर सियोंग कहता है कि तुम जेल में सभी कैदियों की कुछ ना कुछ मदद करते रहते हो, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी तो कोई सामने नहीं आया, इसलिए उसने सोचा क्यों ना वो उसके लिए सामने आए। जिसके बाद यहाँ पर जैंग उसे वही भागे हुए कैदियों को पकड़ने का काम देता है, और उसे कहता है कि अगर तुमने उन कैदियों को पकड़ लिया तो वो उसे खूब सारे पैसे देगा, वो भी डॉलर में। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर सियोंग के पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सियोंग एक पुलिस ऑफिसर है, और उसे यहाँ पर उसका भाई मिलने के लिए आता है, जो कि एक रिपोर्टर है, जो कि जैंग के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। वो सारे सबूत लाकर सियोंग को देता है, लेकिन सियोंग उनसे कहता है कि इन सब चीजों से दूर रहो। और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सियोंग भागे हुए कैदियों को ढूंढने में लग जाता है, और वो आखिर में उस कैदी को ढूंढकर जैंग के हवाले कर देता है, और जैंग उसे जेल में लाकर सुसाइड करने को कहता है। और अब ऐसा करते ही सियोंग थोड़ा डर जाता है, लेकिन जैंग उसे संभाल लेता है और उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। फिर लंच टाइम में जैंग की सारी गैंग साथ में लंच कर रही होती है, और यहाँ पर सियोंग जैंग की गैंग के ली नाम के आदमी की थोड़ी उंगली करता है, जिससे वो चिढ़ने लगता है, जिसके चलते जैंग गुस्से में आकर ली को ही मारने लगता है, और सियोंग को भी अपनी जुबान पर कंट्रोल करने को कहता है। और इसके दूसरी तरफ जैंग ली को अपने पास बुलाता है और जैंग को धोखे से मारने के लिए अपना साथ देने को कहता है, लेकिन ली उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम सियोंग को देखते हैं, जो कि सफाई के बहाने वार्डन के रूम में जैंग के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा होता है, और यहाँ पर उसे वार्डन की अलमीरा से जैंग के खिलाफ सारे सबूत मिल जाते हैं। और अब यहाँ पर सियोंग रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर वार्डन आ जाता है, जो कि सियोंग को ऑफिस में देखकर घबरा जाता है, और वो उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। तब यहाँ पर सियोंग उससे कहता है कि मैं यहाँ पर सफाई कर रहा था। और तभी वहाँ पर दूसरी तरफ से एक ऑफिसर आता है, जो कि यहाँ वार्डन से कहता है कि उसने ही इसे यहाँ पर सफाई करने को कहा था, जिसके चलते यहाँ पर सियोंग बच जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सियोंग को वही ऑफिसर अकेले में लेकर आता है और उसकी तलाशी लेने लगता है, और उसे सियोंग के पास से बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिन्हें वो अपने पास रखकर सियोंग को छोड़ देता है। और इसकी दूसरी तरफ जेल में डॉक्टर किम फूड डोनेशन के बहाने एक पार्टी को जैंग से मिलवाने लाता है, और यहीं पर हम चैंग को देखते हैं, जो कि एक ऑफिसर को इशारा करता है, यानी कि आज जैंग को मारने की पूरी प्लानिंग में है। और यहाँ पर जैंग सभी को डॉक्टर किम से मिलवाता है, और इसके बाद जैंग सियोंग को भी यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन सियोंग यहाँ पर उन पर नजर रखने लगता है। लेकिन तभी वहां पर दूसरी तरफ से जैंग अपने आदमियों के साथ किचन में आ जाता है और अपने आदमियों को जैंग को मारने को कहता है, जिसे देखकर
यहाँ पर जैंग सभी को वार्निंग देता है, लेकिन तभी यहाँ पर जैंग का एक आदमी जैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैंग चम्मच से उसकी आंख निकालने लगता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। और उसकी आंख निकालते हुए जैंग सभी से कहता है कि वो जब से जेल में आया उसने 9 लोगों की आंख निकाल चुका है। और जैंग का यह चेहरा देखकर जैंग भी डर जाता है और वो घुटने के बल आकर जैंग से माफी मांगने की आगे से ऐसा नहीं होगा और उसे बख्श दिया जाए। लेकिन ये सब जैंग की एक चाल होती है और वो धोखे से जैंग के पीछे से एक चाकू से जैंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसी टाइम पर सियोंग की एंट्री होती है, जो कि जैंग के सभी आदमियों से फाइट करता है और आखिर में सियोंग जैंग को बचा लेता है। लेकिन फिर गुस्से में आकर जैंग जाते हुए सियोंग के सर पर एक हमला कर देता है, जिसकी वजह से सियोंग को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर हम सियोंग के भाई सॉन की डेथ को देखते हैं। और यहाँ पर अपने भाई को खोकर सियोंग बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। लेकिन सियोंग का पार्टनर यहाँ पर उससे कहता है कि ये मर्डर था, जिसे बहुत ही आसानी से एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया है। और काफी समय बीतने के बाद सियोंग चीफ को सबूत लाकर देता है कि जेल से ही बड़े बड़े क्राइम जैंग कंट्रोल करता है और हमें इसकी जांच करनी होगी। लेकिन चीफ उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर ऐसा होने नहीं देंगे। फिर यहाँ पर सियोंग अपने पार्टनर से कहता है कि वो एक सीक्रेट ऑफिसर बनकर जेल में जाएगा, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर चैंग को आजाद कर दिया जाता है और वो यहाँ पर जेल में सभी को गाली देकर जाने लगता है। लेकिन बाहर आते ही उसे मार दिया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर जैंग अपने गैंग को इकट्ठा करता है और ली भी अपनी गलती को मान लेता है और वो यहाँ पर जैंग से माफी मांगता है। लेकिन यहाँ पर जैंग ऐसी गलती को माफ नहीं करता है और वो यहाँ पर सियोंग को ली का हाथ काटने का काम देता है और वो ली का हाथ काट देता है। जिसके बाद वार्डन को हम चीफ के साथ देखते हैं, जहाँ पर चीफ उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि जेल में आखिर चल क्या रहा है, तुम भी काफी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हो अपनी वाइफ के नाम पे और अब जल्दी से इस काम को सुधारो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और अब हम यहाँ पर सियोंग को देखते हैं कि जो कि एक लेबर के तौर पर बाहर काम करने आता है कैदियों के साथ, जहाँ पर वो ऑफिसर को पैसे देकर अपने पार्टनर से मिलता है। और यहाँ पर सियोंग अपने पार्टनर को सबूत देकर जैंग के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे वार्डन उसका साथ दे रहा है और क्राइम्स में भी। और ये सुनकर सियोंग का पार्टनर उसे थोड़े दिन के लिए शांत रहने को कहता है और इसके बाद वार्डन जैंग को अपने ऑफिस में बुलाता है। उससे कहता है कि उसे चीफ ने धमकी दी है कि वो जल्दी से उसे यहाँ से बाहर निकाल दे और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदने के करप्शन में फंसा देगा। और वार्डन यहाँ पर जैंग से कहता है कि तुम्हें 5 साल की सजा हुई थी, लेकिन आज तुम्हें 28 साल हो चुके हैं, इसलिए वो चाहता है कि जैंग यहाँ से चला जाए और बाहर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन जैंग यहाँ पर वार्डन को उल्टा धमकाकर चला जाता है कि बोलो मत कि कैसे उसने एक ऑफिसर से वार्डन बनाया। जिसके बाद यहाँ पर जैंग अपनी गैंग को लेकर बाहर जाता है और एक नए बड़े क्राइम के लिए, और अब उसी जगह पे सियोंग अपने पार्टनर को रेड डालने को कहता है। लेकिन उसके रेड डालने से पहले ही जैंग प्लान को चेंज कर देता है और यहीं पर हम चीफ को देखते हैं, जिसको जैंग मशीन प्रेशर में डालकर मार देता है। और इसके दूसरी तरफ सियोंग के पार्टनर को हेड चीफ वापस आने को कहता है, लेकिन सियोंग का पार्टनर सियोंग को बचाने के लिए जेल की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर हम जैंग और सियोंग को एक साथ ड्रिंक करता देखते हैं, जहाँ पर जैंग सियोंग के बारे में सब कुछ जान चुका था और वो फोन को स्पीकर पर रख के सियोंग के पार्टनर को मरवा देता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंग गुस्से में आकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जैंग के आदमी आकर सियोंग पर अटैक करके उसे पकड़ लेते हैं। और इसकी दूसरी तरफ वार्डन कैंग जब अपने ऑफिस में आकर देखता है तो उसके पास जैंग के खिलाफ सारे सबूत गायब होते हैं और उसे ये भी पता चल जाता है कि चीफ को मार दिया गया है। और यहाँ पर गुस्से में आकर वार्डन गन लेकर जैंग की तरफ बढ़ने लगता है और इधर सियोंग जैंग के सामने रिवील करता है कि जैसे उसने उसके भाई को मारा उसी तरह वो भी उसे मारेगा और उसे क्राइम्स की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहते हैं यहाँ पर वार्डन आ जाता है, जो कि जैंग को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन जैंग उससे गन छीन कर उसे शूट कर देता है और दूसरे ऑफिसर से कहता है कि इस मामले को ठिकाने लगाओ और आज से तुम वार्डन हो इस जेल के। जैंग के जाते ही ऑफिसर और उसके आदमी सियोंग को मारने लगते हैं, लेकिन सियोंग यहाँ पर सभी को चकमा देकर भाग जाता है और अपने एक और साथी के साथ मिलकर पूरी जेल में आग लगा देता है, जिसकी रोशनी पूरे शहर तक पहुंचने लगती है, जिसे देखकर पुलिस फायर फाइटर्स को लेकर जेल तक पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ सियोंग टावर पर खड़ा होकर जैंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है और उसके बाद उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट होने लगती है, जहां पर जैंग सियोंग के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन उसी समय हेड चीफ वहां पर आकर जैंग को अपनी गन पॉइंट पे ले लेता है और अब एक टाइम के लिए जैंग यहाँ पर रुक जाता है, लेकिन अपनी हार को देखकर वो सियोंग को मारने ही लगता है कि इतने में पुलिस ऑफिसर जैंग को शूट कर देता है और यहीं पर जैंग के क्राइम की सिटी का खात्मा हो जाता है। और उसके बाद सियोंग को उसका हेड ऑफिसर एक अच्छी और एक बुरी खबर देता है। अच्छी खबर यह होती है कि जैंग की सभी क्राइम फिर से इन्वेस्टिगेशन होंगी और उसके साथ जुड़े सभी आदमियों को
पकड़ा जाएगा, वो भी डॉक्टर किम को मिलाकर। और बैड न्यूज ये है कि उसके क्राइम्स में वो भी कुछ समय के लिए शामिल था, तो इस वजह से उसे भी कुछ समय के लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी। और सियोंग उसे हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है।